नमस्कार, मैं हूं आयुष्य मिश्रा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार पुलिस आए दिन शराब पीते लोगों को पकड़ रही है। आए दिन बिहार में शराब की बोतलें खुद बिहार के डीजीपी ढूंढते नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जब बिहार के सभी बॉर्डर इलाकों पर पुलिस को दम तैनात किया गया है, इस चीज के लिए तैनात किया गया है कि एक भी बोतल शराब बिहार के अंदर नहीं आनी चाहिए, तो ऐसे में आखिर बिहार में जो लोग शराब पी रहे हैं उनको शराब मिल कहां से रहा है? जो लोग पकड़े जा रहे हैं शराब पीते हुए, जिनको पुलिस पकड़ रही है, पुलिस ये क्यों नहीं पता लगा रही कि उनके पास ये शराब की बोतल भिजवाई किसने, कहां से उन्हें उपलब्ध हुआ? ऐसे में पटना हाई कोर्ट ने इस बात को अब संज्ञान में लिया है, जो बात पिछले कई लंबे समय से मीडिया बार बार उठाती नजर आ रही है। हम भी आपको बार बार दिखा रहे हैं कि जो लोग शराब पीते हैं उनको पकड़ने से क्या सच में बिहार में अवैध शराब का कारोबार बंद हो जाएगा, या फिर उनको पकड़ना चाहिए जो सच में बिहार में अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं और काली कमाई कमा रहे हैं। ऐसे में पटना हाईकोर्ट ने इस बात को संज्ञान में लिया है और बिहार सरकार के ऊपर नाराजगी जताते हुए ये भी कहा है कि सिर्फ बिहार में शराबबंदी कानून को लागू करने से और लोगों को शराब पीते हुए पकड़ने से शराबबंदी कानून पूर्ण रूप से लागू नहीं हो जाता है। ऐसे में उनको उन लोगों पर ध्यान देना चाहिए जो बिहार में शराबबंदी कानून के बावजूद अभी भी अवैध तरीके से शराब का कारोबार करके अपना काला धन कमा रहे हैं। और ऐसे में पटना हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि उन लोगों का नाम उजागर करना पड़ेगा सरकार को, उन लोगों को सबके सामने लाना पड़ेगा सरकार को कि जो शराब का कारोबार कर रहे हैं। और ऐसे में उन्होंने ईडी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। पटना हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अब उन्हें बिहार के उन कारोबारियों पर नजर टिकानी पड़ेगी, बिहार के पुलिस को उन लोगों को पकड़ना पड़ेगा जो यहाँ पर अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं। बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद शराब के अवैध धंधे से जुड़े लोगों की संपत्ति में इजाफे और उनके खिलाफ पुलिसिया एक्शन नहीं होने के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। पटना हाईकोर्ट ने शराब के धंधे में शामिल कारोबारियों की संपत्ति की जांच करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने इसके लिए आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय को जिम्मेदारी दी है। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि शराब के अवैध कारोबार से जिन लोगों ने काली कमाई की है उनकी अवैध संपत्ति की जांच पड़ताल की जानी चाहिए और यह तय होना चाहिए कि इन लोगों का नाम सामने आए। इन सब के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई भी जरूरी है। मुजफ्फरपुर और वैशाली से जुड़े कई मामलों की एक साथ सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकल पीठ ने कड़ी टिप्पणी की है। पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि शराबबंदी कानून के बावजूद बिहार में बड़े पैमाने पर शराब की बरामदगी यह बता रही है कि बिहार में माफिया के खिलाफ सही तरीके से एक्शन नहीं हो रहा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि उन जिलों की पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है जहां शराब की बरामदगी बड़े पैमाने पर हुई है। हाईकोर्ट ने इसे गंभीर मामला माना है। हाईकोर्ट ने इस बात पर भी हैरानी जताई है कि अपराध में शामिल सिंडिकेट के लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पटना हाईकोर्ट ने जिलों के एसएसपी और एसपी को अपने यहाँ लंबित शराब के केस का पूरा ब्यौरा देने का निर्देश दिया है। पटना हाईकोर्ट इस मामले को लेकर कितना सख्त है, इस बात से समझा जा सकता है कि उसने अपनी टिप्पणी में स्पष्ट तौर पर कहा है कि भारी मात्रा में शराब की जब्ती होने के बाद थाना प्रभारी, जिला पुलिस और उत्पाद विभाग के अधिकारी सिंडिकेट के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। हाईकोर्ट ने इन मामलों में आयकर विभाग के महानिदेशक को और ईडी को प्रतिवादी बनाने का भी आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो लोग भी शराब के इस काले कारोबार में शामिल हैं उनका नाम सामने आना चाहिए, उनकी संपत्ति की जांच पड़ताल जरूरी है। तो अब पटना हाईकोर्ट ने इस मामले को अपने संज्ञान में लिया है और बिहार सरकार के ऊपर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने साफ कहा है कि बिहार में अगर शराब बंदी है और लोग फिर भी शराब पी रहे हैं तो उन कारोबारियों को पकड़िए जो बिहार में अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं। उनकी संपत्ति की जांच कीजिए कि शराबबंदी होने के बावजूद वो शराब से आखिर कितने पैसे कमा रहे हैं,
कितने काले धन बटोर रहे हैं, जिसके बाद अब उन पर कहा गया है कि ईडी को अपनी नकेल कसनी होगी और ये पता करना होगा कि आखिर कौन कौन बिहार में अवैध शराब का कारोबार कर रहा है। और सिर्फ यहीं तक नहीं, उनका नाम भी उजागर करना होगा। फिलहाल तब तक के लिए बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।